क्या आपने किया क्या जो आपको चुनेगी? चारों ही आदिवासी आदिवासी व्यक्ति हैं, ऐसे में आदिवासी समाज का वोट तो बटेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आप कैसे एकदम श्योर हो कि आप ही को सारे वोट? ये बीजेपी से अगर बात की जाए, बीजेपी के पीछे उनकी पार्टी है, कांग्रेस के पीछे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके पीछे उनकी पार्टी है। आपके पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है? अध्यक्ष रहे कमलेश काराम जी, उनके कार्यकाल में उन्होंने सेमल डुड्डी जैसे जगह में एक तालाब, करोड़ों का तालाब था जिन्होंने घोषणा किया था, और वो तालाब आज के डेट में वो करोड़ों का नहीं, वो 20 लाख के नीचे का दिखता है। चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे, जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्षेत्र की बात करेंगे, उसुर ब्लॉक के अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 9, एक तरीके से बेहद चर्चित और बेहद राजनीतिक वाला क्षेत्र भी एक तरीके से कहा जाता है। उस इलाके पे किस तरीके का हाल है और वहाँ के प्रत्याशी किस तरीके से अपनी दमखम लगाने में लगे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। मैं भरत दुर्गम हूँ। विहान बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे जिस पे वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज बात करेंगे चुनावी रण में। सबसे पहले तो अनिल बुर्का जी, आपका विहान बस्तर में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं विहान भाई। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जिनको लेके आप जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे बोलने से ऐसे मुद्दे बहुत सारे हैं जो आज तक जनता को मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत का सरपंच रहा। सरपंच रहने के बाद मेरे कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मुझे जनता ने फिर जनपद सदस्य के लिए चुना गया। मैंने जनता के बीच में अच्छे कार्य किया, तब जाके फिर मैं अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया, और 9 नंबर पे, क्षेत्र क्रमांक 9 पे, और मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। जब जनपद सदस्य थे उस दरमियान किन किन समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होती थी? जब लोगों से रूबरू होते थे, किस तरीके से आपकी कार्यशैली थी? कितने लोगों से आप रूबरू होते थे? किस तरीके की समस्याओं को किस तरीके से आपने निराकरण किया? हाँ, उनकी समस्याएं जैसे जाति निवास का प्रकरण है, और इंदिरा आवास का प्रकरण है, वृद्धा पेंशन है, ये सारे मुद्दे हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को नहीं मिल पाती थी। तो उनके बीच में जाके मैंने बहुत अच्छे ढंग से उनके कार्य किया। आज इसलिए मुझे जनता ने प्रोत्साहन भी किया चुनाव लड़ने के लिए। मैं मैदान पे उतर गया हूँ, आज जनता का मुझे समर्थन मिल रहा है। ऐसे 3 चीज़ बताइए जिनको लेके आपने जनता के लिए काम किया हो। मैंने जनता के लिए गड़ी सड़क का निर्माण करवाया, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्होंने लोगों के बीच में मैं काम किया हूं, है ना। किसी का इंदिरा आवास बनवाना हो, और आपका वृद्धा पेंशन जिनका नहीं मिल रहा था, ऐसे लोगों का कार्य मैंने किया है। और जो भी समस्या आती थी मेरे पास आते थे पब्लिक, है ना, उनकी समस्या को मैंने शासन प्रशासन तक पहुंचाया, और कुछ लोगों को राहत भी दिलाया उसका। आप निर्दलीय खड़े हुए हैं। निर्दलीय यानी एक तरीके से आपके सामने जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, बीजेपी और कांग्रेस से तो देखा जाए तो। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए या फिर सामाजिक फैक्टर पे, समाज में भी आपने काफ़ी काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रतिद्वंदी जो है वो काफ़ी मजबूत है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इनको मजबूत नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता क्योंकि देखिए, वर्तमान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत तो अच्छा विश्वास करके उन्होंने हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे कमलेश काराम जी, उनके कार्यकाल में उन्होंने सेमल डुड्डी जैसे जगह में एक तालाब, करोड़ों का तालाब था जिन्होंने घोषणा किया था, और वो तालाब आज के डेट में वो करोड़ों का नहीं, वो 20 लाख के नीचे का दिखता है। उसमें कई मीडिया के लोग भी जाके देख चुके हैं। तो ऐसे में जनता उनसे रुष्ट है, इसीलिए वो उनके प्रति बिल्कुल रुष्ट है। और रही बात और जनपद क्षेत्र आवापल्ली के जनपद सदस्य शंकरैया मडवी जी, वो भी मेरे साथी थे। मेरे जनपद में हम लोग दोनों सामान्य सभा में बैठते थे, और वहाँ का मुद्दा मैंने कई बार जनपद क्षेत्र में उठाया, पर लेकिन उनका कहीं ना कहीं उसी के क्षेत्र है, आवापल्ली हो चाहे सेमल डुड्डी हो, उन्हीं का क्षेत्र है। कई बार मैंने उठाया, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। कौन से मुद्दे थे? जो तालाब का मुद्दा था, है ना, तालाब का मुद्दा था, और सेमल डुड्डी तालाब का मुद्दा था, और आपका आवापल्ली तालाब जिसका सौंदर्यीकरण किया जाना था, आज तक सौंदर्यीकरण तो हुआ नहीं है। तो सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन जनता के लिए आपने क्या किया? जनता आपको क्यों चुनेगी? ऐसे भी क्या आपने किया क्या जो आपको चुनेगी? जनता के लिए मैंने जो उनकी मूलभूत सुविधाएं थी
वो सब मैं करवाया हूँ। जिन्होंने आज गली सड़क है, मुर्मीकरण है, ये सब, किसी का डबरी है, ये सब चीज़ का प्रस्ताव मैंने पास करवा के उन लोगों को मैं काम नहीं करवाया है। आपके सामने 4 जो ऐसे प्रतिद्वंदी हैं, तल्लम बोरैया की अगर बात की जाए वो भी सर्ववादी समाज से आते हैं, बीजेपी से अगर बात की जाए शंकरैया मडवी, और कांग्रेस से बात की जाए कमलेश काराम, और आप स्वयं अनिल मुर्गा, आप चारों ही आदिवासी व्यक्ति हैं। ऐसे में आदिवासी समाज का वोट तो बटेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आप कैसे एकदम श्योर हो कि आप ही को सारे वोट मिलेंगे? हाँ, मैं इसलिए श्योर हूँ क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, वो लोग भी आते हैं। मैं आदिवासी समाज को दौलत समाज से संभागीय अध्यक्ष भी हूँ और सर्वादिवासी समाज से जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं समाज के बीच में दिन रात 24 घंटा मैं लगे रहता हूँ, सुख हो चाहे दुख हो, हर कार्य में रहता हूँ। इसीलिए मुझे जनता पर विश्वास है और मुझे जनमत देगी। 18 पंचायत आते हैं, 18 पंचायत में यानी कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो अंदरूनी इलाके हैं, बेहद संवेदनशील क्षेत्र इलाके हैं। वैसे इलाके में लोग जागरूक नहीं होते, सबसे बड़ी विडंबना वो आती है। ऐसे में लोगों को साधने के लिए किस तरीके की पैरवी आप कर रहे हैं? देखिए, शासन की योजना है, लोगों को मिलनी है, उस पर मैंने बहुत सारे लोगों को मैं फोकस करता हूँ कि आप लोगों की इस योजना में ये लाभ है और आप लोगों की इस योजना में ये लाभ है। जो जो योजना का लाभ है उनको मैं बारीकी से लोगों को बताता हूँ, तो इससे उससे पब्लिक प्रेरित होती है और मुझे योजना के बारे में पूछते हैं, मैं उनको उस योजना के बारे में अच्छी से जानकारी देता हूँ। आपके जो प्रतिद्वंदी है बीजेपी से अगर बात की जाए, बीजेपी के पीछे उनकी पार्टी है, कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं उनके पीछे उनकी पार्टी है। आपके पीछे कौन समर्थन कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है? मेरे पीछे तो पूरी जनता ही समर्थन कर रही है, पूरी पब्लिक है और समाज भी है। तो जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? जीत को लेकर तो मैं 100% आश्वस्त हूँ। क्या कहना चाहेंगे जनता से आप? जनता से यही कहना चाहता हूँ कि मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आज मैंने चुनाव मैदान में उतरा हूँ और जनता मुझे एक छोटे भाई के रूप में विश्वास करे और मैं उनके हर कार्य में धरातल पे उतर के मैं उनके कार्य करूँगा। तो ये थे क्षेत्र क्रमांक 9 के जो जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार अनिल बुर्का इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। वियान बस्तर में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो किस तरीके से पैरवी करते थे, किस तरीके से वो लोगों के बीच में पहुंचते थे। हालांकि दावे बड़े किए जा रहे हैं कि जनता का समर्थन जो है इनको प्रत्याशियों को मिल रहा है। स्वाभाविक सी बात है, चुनाव जब भी आता है तो प्रत्याशी हमेशा ये कहते हैं कि जनता का जो लुभाव है मेरी ओर अग्रसित होते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा, जब चुनाव होती है तो चुनाव जब होती है तो जनता का समर्थन किसको मिलता है। जनता बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।